दोस्तों आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। 2 वैकेंसी जो है यूरोप की है और एक जो वैकेंसी है इजराइल की है। इजराइल के लिए अभी बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं और इजराइल जाने के लिए बहुत सारे भाई हैं जो कि परेशान हो रहे हैं, जिनका काम नहीं हो पा रहा है। तो इजराइल इस वक्त मुंबई की एक बहुत ही बड़ी कंसल्टेंसीज में उसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। दोस्तों इजराइल का जॉब जो है इतना ज़्यादा सैलरी मिल रही है कि सभी लोग जाना चाह रहे हैं। मुझे भी बहुत कमेंट आते हैं, मेरे गांव से भी 2-4 लोग हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। तो उनको मैंने बताया है, कल तो जो मेरे गांव के हैं मैंने उनको बताया है कि यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है, अगर जाके देखना है तो देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो कि फ्री में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के थ्रू तो सभी का काम होना संभव नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज गवर्नमेंट जो है पूरे प्रदेश के लिए निकालती है या पूरा इंडिया के लिए निकालती है और 15 से 20 हज़ार पोस्ट रहता है। तो ऐसे में सोचिए कि सबका कैसे होगा। तो सबका गवर्नमेंट के थ्रू होना संभव नहीं है। तो जो सर्विस चार्ज भर के जा सकता है उसके लिए ये वीडियो है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इजराइल का जॉब आपको इस वीडियो के माध्यम से उसका अपडेट मिल जाएगा। अब अगर आप जाके इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो आपका इजराइल का काम हो जाएगा। दोस्तों इजराइल के नाम पे बहुत सारे अफवाह भी हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डर रहे हैं। वार की स्थिति है, कभी भी काबू हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि वार की स्थिति जो है इजराइल में जैसे थी वैसे ही है, थोड़ा कमी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा होगी भी नहीं। क्योंकि जितने लोग भी गए हैं, मेरे खुद के 1-2 रिश्तेदार गए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्थिति बताते हैं क्या काम काम वगैरह बहुत परफेक्ट तरीके से होता है, सैलरी वगैरह एकदम टाइमली है और डरने की कोई बात नहीं है। वहाँ के हर एक घर में बैंकर है, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ भी अगर इजराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि उसके देश के ऊपर कोई भी आक्रमण होने वाला रहता है उससे पहले ही वहाँ पे सायरन बजने लगता है। और जब भी ये सायरन बजता है तो वहाँ के लोगों को ये हिदायत दी गई रहती है कि आप लोग बैंकरों में चले जाएं, ठीक है। जब भी सायरन बजे तो आप लोग बैंकरों में चले जाएं। तो सभी के सभी बैंकर में चले जाते हैं। उसके बाद जब स्थिति सामान्य होती तो आ जाते हैं। लेकिन अभी वार की स्थिति जब भयानक थी तब, लेकिन अभी वार की स्थिति इतनी भयानक नहीं है। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। जो भाई अप्लाई करना चाहते हैं वो करेंगे ही। और अगर आप 5 साल रह जाते हैं तो आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपके परिवार का, आपका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। और गरीब आदमी के लिए रिस्क से बड़ा और कुछ नहीं होता है। रिस्क ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है। जितना बड़ा रिस्क लेता है उतना ज़्यादा सक्सेस उसको मिलती है और उसके जीवन में और कुछ होता भी नहीं है। कमेंट भी आए थे, मैं तब इस बात को रखा हूँ क्योंकि मुझे 1-2 कमेंट भी आए थे कि इजराइल में जाना सही नहीं है सर, इजराइल के ऊपर वीडियो मत डालो क्योंकि इजराइल में ये स्थिति है। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस बात को रखा। चलिए दोस्तों इसके पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। इजराइल का जो ये पोस्ट है इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस पोस्ट की वैकेंसीज है। दोस्तों इजराइल का जो पोस्ट है, शटरिंग कारपेंटर चाहिए, जिप्सन कारपेंटर चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, पोप टेक्नीशियन चाहिए, स्टोन मेसन चाहिए, मार्बल मेसन चाहिए, टाइल्स मेसन चाहिए और प्लास्टर मेसन चाहिए। $1800 से लेके $2000 पर मंथ प्लस फ्री फूड एकोमोडेशन है। इसी के बारे में मैं आपको बता दूं तो अम्बे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई की बहुत ही बड़ी ऑफिस है और बहुत पुरानी ऑफिस है और भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऑफिस से अच्छा काम कराती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके इसमें अपना इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी जो वैकेंसीज है रोमानिया के लिए है और रोमानिया का लार्जेस्ट रिक्वायरमेंट आया हुआ है, जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया है। और इतना लार्जेस्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है कि एक बार में कंसल्टेंसीज को आदमी नहीं हो पा रहा है, तो उसका इंटरव्यू का डेट जो है बार बार आगे कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों 7 तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है रोमानिया का, ठीक है। रोमानिया एक सेनेगन कंट्री है और इसका 7 दिसंबर को इंटरव्यू होने वाला है। फर्नीचर कारपेंटर चाहिए और असिस्टेंट फर्नीचर कारपेंटर चाहिए, ठीक है। फर्नीचर का थोड़ा बहुत भी काम जानते होंगे वो फर्नीचर कारपेंटर में के असिस्टेंट में भी अप्लाई करके जा सकते हैं और फर्नीचर कारपेंटर
जो मिस्त्री होगा उसमें जा सकता है। शेंगेन वीज़ा है दोस्तों, यूरोप में एंट्री मारने के लिए ही बहुत है। इतना यूरोप में एंट्री मारना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जो भाई यूरोप के जॉब के लिए परेशान हैं, जानते हैं, उस बात को जानेंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बात थोड़ा समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाकर रोमानिया के लिए अप्लाई कीजिए। कंसल्टेंसीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं तो तेहरान कंसल्टेंसीज प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में ही ये वैकेंसीज आई हुई है। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया है कि रोमानिया के लिए स्पेशल अगर किसी को काम कराना है और यूरोप में इजी तरीके से एंट्री होना है तो तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को संपर्क कीजिए। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और आ भी रही है रोमानिया के लिए। ये काफ़ी दिनों से रोमानिया के लिए स्पेशलिस्ट काम कराती है। इसके पास गल्फ़ वगैरह का भी काम रहता है, अदर कंट्री का भी काम रहता है, लेकिन रोमानिया का सबसे ज़्यादा काम रहता है। तीसरी जो वैकेंसीज है दोस्तों वो भी रोमानिया के लिए ही है और इसका भी क्लाइंट इंटरव्यू 7 दिसंबर को ही होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कीजिए। पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो सीएनसी ऑपरेटर चाहिए। सीएनसी ऑपरेटर वगैरह का जो वैकेंसीज रहता है बहुत कम आता है यूरोप के लिए। मशीनिंग जॉब का जो वैकेंसीज रहता है बहुत कम आता है और सीएनसी ऑपरेटर की ये जो वैकेंसीज है दूसरी बार आ चुकी है क्योंकि आदमी नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि पुणे में काम करते हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और पूछा भी था सीएनसी ऑपरेटर की या बीएमसी ऑपरेटर वगैरह की वैकेंसीज आएगी यूरोप के लिए तो बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज आ चुकी है। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखे होंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे होंगे तो ये वीडियो उनको मिल जाएगी और वो अपना जा सकते हैं। तो दोस्तों तेहरान कंसल्टेंसीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि तेहरान कंसल्टेंसीज कैसी है। बहुत सारे जो नए व्यूअर हैं नहीं जान पाते हैं, कमेंट करते हैं कि सर तेहरान कंसल्टेंसीज जो बोल रहे हैं कैसी है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे परसों कमेंट किए थे कि मैंने ऑफिस पे कांटेक्ट किया है, 2,20,000 सर्विस चार्ज मांग रहा है। 2,20,000 जो कि सर्विस चार्ज मांग रहा है तो सर थोड़ा ज़्यादा है ये, इसको कम नहीं कर सकते हैं क्या? तो भाई मैं आपको बता दूं सर्विस चार्ज जितना ऑफिस वाले लगा दिए हैं उतना ही रहती है। उसमें 2-4 हज़ार आप उनसे बात कर लेते हैं, अगर वो छोड़ देते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। शेंगेन वीज़ा अगर आपको 2,20,000 में भी मिल रहा है तो बहुत ही कम सर्विस चार्ज है ये। अगर आप इसके बारे में नहीं मालूम होगा तो बहुत सारे वीडियो आता है यूरोप कंट्री का शेंगेन वीज़ा के ऊपर में, गूगल पे सर्च कीजिए और बहुत सारी कंसल्टेंसीज के बारे में आप पता कीजिए। इंडिया में भी है उनका शेंगेन वीज़ा का कितना सर्विस चार्ज लेते हैं वो लोग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग और ये तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि सर्विस चार्ज किसका अच्छा है। मैं किसी ऑफिस का किसी कंसल्टेंसीज का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छी चीज़ है और अच्छा है जो जेन्युइन है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यूरोप में जॉब के लिए और आप वैकेंसीज ढूंढ रहे हैं तो एक बार तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को संपर्क जरूर कीजिए। दिल्ली की डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज को कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए क्योंकि ये दोनों ऑफिस जो है यूरोप का सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है कि काम करा रही हैं। काम कराने के लिए मार्केट में और सारी कंसल्टेंसीज हैं सब जो काम करा रही हैं सब, लेकिन उनका सर्विस चार्ज ज़्यादा होने के कारण मैं उन सभी का सबकी वैकेंसीज का अपडेट नहीं डालता हूं क्योंकि मैं खुद एक नॉर्मली परिवार से हूं और मैं खुद चाहता हूं कि कोई भी भाई मेरा सब्सक्राइबर मेरा व्यूवर अगर जाए तो कम से कम सर्विस चार्ज में जाए, ज़्यादा पे करके जाना ठीक नहीं है, ठीक है। और जिसके पास ज़्यादा है वो अपना ज़्यादा दे के भी जा सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आप लोग को भी समझ के चलता हूँ, इसलिए कोई कम सर्विस चार्ज वाली ऑफिस के वैकेंसीज़ के बारे में ही मैं आप लोग को बताता हूँ।